आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। का लास्ट क्लास में क्या किया था बताओ याद करके। लास्ट क्लास में क्या किया था बताइए। बोलो तो सही भाई, तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो, गजब हो यार। मैंने पूछा लास्ट क्लास में क्या किया था। बोलोगे कुछ? सर मोशन अंडर ग्रेविटी किया था और उसके वो जो असाइनमेंट के सम्स के डाउट्स थे वो थोड़े किए थे और होमवर्क किया। मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, हाइट निकाला था। हाँ सर। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट निकालने के बाद फिर अगर ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो किया जाता है तो केस 1 2 3 कुछ किया था। हाँ सर। कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, कराए थे मैंने। हाँ सर 2 किए थे। कुछ होमवर्क दिया था। सर 1 मिनट चेक कर। याद नहीं है तुम लोगों को? चेक करना पड़ता है। बुकलेट से क्वेश्चन नंबर 1 to 22 तक जो होमवर्क मैंने पहले दे रखा है वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। कुछ नहीं बोलते हो यार तुम लोग, कैसे पढ़ाऊं मैं तुम लोगों को? बाकी बैचेस को बोलो फटाफट फटाफट बोलता है, तुम लोग कुछ भी नहीं बोलते हो। बोलो। कुछ होमवर्क दिया था पिछली क्लास में? सर कुछ असाइनमेंट्स। हाँ सर। क्या दिया था? 4 असाइनमेंट्स दिए थे सर आपने, उसमें से कर दी। तो 4 असाइनमेंट जो दिए थे वो चारों असाइनमेंट डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। नहीं सर। होमवर्क किया है तुम लोग? चारों असाइनमेंट अटेम्प्ट किया? तो नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा डिस्कस करके? पूरा नहीं हुआ सर। उसमें ये भी बोला था कि असाइनमेंट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 छोड़ देना है। याद आ रहा है कुछ? उसमें भी शायद मैसेज किया होगा। बोलो। नहीं, कुछ नहीं पता। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या करूं मैं तुम लोगों का? चलो देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आज की हेडिंग लिखिए प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले बेसिक टर्मिनोलॉजी समझो। ये ग्राफ है,
इस ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थीटा एंगल पर खो दिया, तो ये क्या होगा, ये ऐसे जाकर कहीं यहाँ गिरेगा, आया ना। इसको ओरिजिन हाँ कहते सर। हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको मान लो वाई एक्सिस। तो ये जो ग्राउंड पर इतना डिस्टेंस गया, इस डिस्टेंस को हम लोग रेंज कहते हैं। ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितना गया, इसको h दैट इज हाइट कहते हैं। ये जो एंगल थीटा है, इसको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ये जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया, इसको ट्रैजेक्टरी कहते हैं। ट्रैजेक्टरी और प्रोजेक्शन। तो ये सब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आए। अब वेक्टर में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ चुके हो। तो ये अगर u स्पीड है तो u का कंपोनेंट इधर की ओर कितना होगा, u cos थीटा होगा, और इस u का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, u sin थीटा होगा। अब अगर हम इसके पूरे मोशन के वेरिएबल को लिखें, तो पूरा मोशन साइमल्टेनियसली x के लॉन्ग और y के लॉन्ग दोनों के लॉन्ग हो रहा है। x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कौन बोलेगा, x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो बोलो x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना दिख रहा है। मानूंगा मैं आप सबको। इस डायग्राम में x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना दिख रहा है। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक नहीं बोलूंगा। x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितना दिख रहा है, बोलोगे। जीरो कितना, जीरो x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी 0 दिख रहा है, तो फिर आगे कैसे जाएगा, बोलो भाई। तुम लोग ना कुछ नहीं करते हो, घर में एक होमवर्क नहीं करते हो, पक्का समझ गया। ना वेक्टर किया ना कुछ नहीं किया।
u का कंपोनेंट u इनिशियल स्पीड है, तो इसका कंपोनेंट x के लॉन्ग कितना है, u cos थीटा। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x क्या होगा, u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u U sin sin थीटा। theta. एक्सीलरेशन अलोंग x कितना होगा, 0. 0। एक्सीलरेशन अलोंग y कितना होगा, -10. -g। इस पूरे मोशन में डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितना होगा, Range. नहीं. रेंज के बराबर r। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y कितना 0. होगा, 0. 0। तो ये समझ आया। Yes. So objects are moving simultaneously in two dimension, x as well as y। x और y दोनों में काइनेमेटिक वेरिएबल हमने लिख दिया। अगर वेक्टर पढ़ चुके हो आप लोग तो वेक्टर फॉर्म में लिखने जाए तो इनिशियल वेलोसिटी इज u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या होगा, v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो ये हो गया u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप माइनस a कितना होता है, माइनस g, तो माइनस g t j कैप ऐसा होगा। a किधर है, y में माइनस g। तो इसको अगर अलग अलग कर लोगे तो u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस g t इक्वल टू u प्लस at। तो ऐसा j कैप, ये किसी भी टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कॉमन सेंस है। Yes, sir. और ये जो है वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। Yes, sir. एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, मतलब एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता है, मतलब किसी भी मोमेंट पर देखोगे एक्स वाला u cos थीटा ही रहेगा, वाई वाला कुछ रहेगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर देखोगे तो x वाला u cos थीटा रहेगा, y वाला 0 रहेगा। इसके आगे देखोगे तो x वाला u cos थीटा रहेगा, y वाला कुछ इस डायरेक्शन में कुछ तो रहेगा। So velocity along y will keep on changing, है ना। तो ये वेलोसिटी वेक्टर जो पहले इधर था अब इधर हो गया, उसके बाद इधर हो गया, उसके बाद इधर हो गया। ऐसा करते करते वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करता जाता है, दोबारा ग्राउंड पर आता है। तो पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
लिया सबने? हाँ सर। सबका हो गया पक्का? यस सर। एक क्वेश्चन लिखो, जितना बताया उतने ही बेसिस पर एक क्वेश्चन लिखो। An object is thrown with a speed u at an angle theta from horizontal ground, at an angle theta from horizontal ground, full stop. Find the time after which comma its velocity will become perpendicular to its initial velocity. Full stop. कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। बोलो, हुआ किसी का? U sin theta upon phi. नहीं। और कोई? और कोई बताइए आंसर।
तो बोलो, तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। हुआ नहीं हुआ, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कुछ तो बोलो रे। चलो मैं क्वेश्चन भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन मैंने किया था, इसमें मैंने कहा था कि इतनी देर के बाद वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के। मैंने आपको दिखाया था कि a particle is projected with initial velocity u at an angle theta with horizontal down, ऐसा कुछ बोला था। तो ये हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी का, और बोला है वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो इस पॉइंट पर आके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा होगा, तो ये इनिशियल से परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, यही पूछा है। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत? ओरिजिन ओ से स्टार्ट किया और यहाँ पहुंचा, तो ओ से ए तक जाने में कितना टाइम लगा, यही पूछा है। तो क्या पूछा है ये बात समझ आई? यस सर। हाँ सर। दोस्तों कोशिश करो। सर ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मालूम नहीं है, कैसे पता? चलो, इनिशियल वेलोसिटी x के लॉन्ग u cos थीटा होगी, ये सीखा था अभी थोड़ी देर पहले। इनिशियल वेलोसिटी y के लॉन्ग u sin थीटा, अभी थोड़ी देर पहले ये भी सीखे थे कि x के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। अब देखो ध्यान से, जैसा कॉमन सेंस, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, मतलब ये 90 माइनस थीटा होगा, मतलब ये थीटा होगा। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी v है तो ये हो गया v cos थीटा और ये हो गया v sin। अगर मैंने पॉइंट के पर पार्टिकल की वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनिशियल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो v का y में कंपोनेंट नीचे की ओर v cos थीटा होगा और आगे की ओर v sin थीटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। हम लोगों ने पढ़ा है कि x के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं होती है ना? तो वो ये यू जो cos थीटा ही रहेगा। ये जो v sin थीटा है, इसकी वैल्यू u cos थीटा के बराबर होनी चाहिए। यस सर। तो यहाँ से v मुझे मिल गया u cos थीटा, मिल गया, ये मिल गया। तो v का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा u cot थीटा इनटू cos थीटा, इधर की ओर नीचे की ओर। तो अब हम ये लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y sin थीटा, एक्सेलरेशन अलोंग y माइनस g, फाइनल वेलोसिटी मतलब यहाँ तक तो पहुंचा अलोंग y माइनस ऑफ, नीचे है इसलिए माइनस, u cot थीटा इनटू cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो मुझे क्या ढूंढना है कि टाइम कितना लगेगा, ये मुझे ढूंढना है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं b इक्वल टू u प्लस ए टी, तो by इज इक्वल टू y प्लस ay इंटू टी। by को लिख दिया मैंने माइनस u cot थीटा इनटू cos थीटा, uy को मैंने लिख दिया
यू साइन थीटा, ए वाई को लिख दिया माइनस जी इंटू टी, इधर ले आया तो जी इंटू टी विल बिकम यू साइन थीटा प्लस यू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर। यू साइन थीटा प्लस यू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में हो गया यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो टी की वैल्यू मिल गई यू अपॉन जी साइन थीटा, ये मिल गया टाइम का वैल्यू। समझ के एक एक स्टेप समझ के कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। सर वो माइनस जी समझना ना, ए वाई इक्वल टू माइनस जी। एक्सेलरेशन अलोंग वाई किधर है, सर इधर किधर है, ऊपर या नीचे, ऊपर सर, किधर है, ऊपर। एक्सेलरेशन जी ऊपर लगता है, नहीं नहीं सर, नीचे। नीचे लगता है, हाँ सर। तो जी नीचे लग रहा है हाँ सर। और नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई क्या हो गया माइनस जी। माइनस जी। फाइनल वेलोसिटी v जो v cos थीटा दिख रहा है वो किधर है, नीचे है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया माइनस u cot थीटा इनटू cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा ऊपर है तो पॉजिटिव। हाँ सर। सर वो कॉट थीटा आपने क्यों लिया, यू कॉस थीटा इक्वल टू वी साइन थीटा ना। x के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं होता है, थोड़ी देर पहले जो लिखा था उसमें देखो एक्सेलरेशन हाँ लॉन्ग सर। x 0 है, हाँ सर मालूम है। तो x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u cos थीटा, हाँ तो सर। हमेशा वही रहेगा। हाँ सर। तो पॉइंट ए पर अगर वेलोसिटी v है तो x हाँ कंपोनेंट v sin थीटा अगर मिला तो इसको u cos थीटा के बराबर होना चाहिए, हाँ सर। तो वहां से मिल गया v इक्वल टू u cot थीटा। हाँ सर, और साइन नीचे गया तो वी इक्वल टू कॉट थीटा। हाँ सर। ये लिखने के बाद इसी क्वेश्चन में मेथड 1 मेथड 2 और मेथड 3 लिख के 3-4 लाइन जगह छोड़ दो, अभी नहीं, 1-2 लेक्चर के बाद इसका 1 लाइन वाला मेथड भी बताऊंगा, अभी नहीं समझ आएगा। वेक्टर डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हो, छोड़ दो कोई नहीं, मेथड 2 और मेथड 3 लिखकर 4-4 लाइन जगह छोड़ दो, अगली क्लास में या उसके अगली क्लास में इसको सॉल्व करने के और छोटे छोटे मेथड्स भी बताऊंगा। अभी जितने काइनेमेटिक्स पढ़े हो उससे यही मेथड ठीक है।
आगे बढ़े। हाँ सर। एक और क्वेश्चन लिखिए। A particle is thrown from the ground with a speed, जो बोलो, 10 मीटर पर सेकेंड, at an angle 60 degree with horizontal. Full stop. Find the time after which velocity of particle will make an angle 45 degree with horizontal. कोशिश कीजिए। तो 60 डिग्री पर थ्रो किया तो कितनी देर के बाद हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बनाएगा वेलोसिटी वेक्टर, वो टाइम ढूंढना है। इनिशियल स्पीड दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड।
बोलिए। बोलो, कुछ तो बताओ कोई। चलो देखो, एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड से 60 डिग्री पर फ्लो किया था। ऐसा किया था। इनिशियल वेलोसिटी x के अलाउंग कितना होगा? 20 cos 60 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। y के अलाउंग कितना होगा? 20 बोला था या 10 बोला था? इनिशियल वेलोसिटी मैंने 10 बोला था सर। 10 लिख दो, कुछ भी नंबर दे दिया था मैंने, 10 बोला। तो ये हो गया 5 और ये 10 sin 60 दैट इज 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, मैंने पूछा था कि कब वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये तो चेंज नहीं होगा, हमेशा 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा, है ना? बोलो। हाँ सर। तो वर्टिकल वाला भी जब 5 हो जाएगा तब इसका रिजल्टेंट 45 डिग्री पर होगा, हाँ या ना? हाँ सर। ठीक वैसे ही एक बार इधर भी होगा, हॉरिजॉन्टल वाला तो 5 ही रहेगा, वर्टिकल वाला जब नीचे की ओर 5 हो जाएगा तब जाके इसका रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से 45 होगा। तो हॉरिजॉन्टल से 45 का दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर या नीचे। तो ये दोनों ऐसे टाइम है जहां पर 45 डिग्री पर होगा, आया ना? हाँ सर। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y 5√3 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन अलोंग y -g, फाइनल वेलोसिटी अलोंग y या तो +5 मीटर पर सेकेंड हो जाए या -5 मीटर सेकेंड हो जाए। दोनों ही केस में हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पर होगा।
अब v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगा लो, तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। vy मेरा हो गया प्लस माइनस 5, uy मेरा हो गया प्लस 5 रूट 3, ay हो गया माइनस g दैट इज माइनस 10t, इधर ले आओ, तो 10t इज इक्वल टू 5 रूट 3 प्लस माइनस 5, तो t की वैल्यू हो गई 1/2 रूट 3 प्लस माइनस 1। तो दो टाइम आंसर होगा, एक बार होगा t इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1/2 सेकेंड पर, और दूसरा होगा t इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1/2 सेकेंड। तो ये दो ऐसे टाइम होंगे जब वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा होगा। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए। सर ये 5 मीटर पर सेकंड कैसे आया था सर? कौन सा 5? सर वो लिखा था ना आपने 10 मीटर पर सेकंड, फिर 60 डिग्री, फिर उसके नीचे 5 मीटर पर सेकंड। तो 10 cos 60 x के लॉन्ग वेलोसिटी होगा। हाँ सर। cos 60 कितना होता है? cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? हाफ सर, हाफ हाफ हाफ। 10 इंटू हाफ कितना हो गया? 5 सर। हाँ समझ में आया सर। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 सर। रूट 3/2 मानूंगा बस। हाँ सर, सॉरी सर। तो 10 इंटू रूट 3/2 5 रूट 3 होगा। हाँ सर, हाँ समझा। हो गया। हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू सर, समझा। सर पूछो। सर आपने वो दो पॉसिबिलिटीज निकाला ना 45 का, हाँ, वो कैसे निकाला? मेरे को समझ नहीं रहा है सर। क्या बोला है कि वेलोसिटी वेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन से 45 डिग्री पर हो सकता है, ऐसा बोला है। हाँ सर। तो ये अगर हॉरिजॉन्टल तो इससे 45 डिग्री पर ऊपर भी हो सकता है, इससे 45 डिग्री पर नीचे भी हो सकता है। ये तो नहीं बोला है कि ऊपर होगा कि नीचे होगा। नीचे होगा, हाँ सर। यस सर। और कुछ पूछना है तो बोलिए। इरेज करो इसको। हाँ सर, हाँ कर दो। अब लिखो मत, अब 10 मिनट चुपचाप सब ध्यान से देखो मैं जो कर रहा हूँ, लिखने का काम नहीं। वही प्रोजेक्टाइल है, यूवी स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो किया, तो ये यहाँ से यहाँ गया। ये डिस्टेंस
रेंज है, ये डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पर जब होगा तो वेलोसिटी अलोंग y 0 होगी, है ना? हाँ सर। अब इसके काइनेमेटिक वेरिएबल को x और y में रिजॉल्व करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा, पहले जो किया था वही, एक्सीलरेशन अलोंग x 0, एक्सीलरेशन अलोंग y माइनस g, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x r, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0। ये पहले भी लिखा था, वही चीज है ना? हाँ सर। तो सबसे पहले हम लोग ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मोशन में टाइम कितना लगा। इसको हम लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। कैपिटल टी। y में जो इसका मोशन है उसमें हम लोगों को सब कुछ मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब पता है। और y में मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y इनटू t प्लस हाफ एक्सीलरेशन अलोंग y इनटू t। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y 0, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा टाइम t, एक्सीलरेशन अलोंग y माइनस g टाइम t। तो इसमें 2 एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 2u sin थीटा इनटू t माइनस g t स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि g t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इनटू t दिस इज इक्वल टू 0। तो मैंने t कॉमन ले लिया, तो ये हो गया g इनटू t माइनस 2u sin थीटा दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू मिली t इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू मिली t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। तो एक बार t इक्वल टू 0 दैट इज इनिशियली जब मोशन स्टार्ट हुआ उस समय ग्राउंड पर था, और दूसरी बार 2u sin थीटा बाय g टाइम पर ग्राउंड पर। इसका मतलब है कि इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगा उस टाइम की वैल्यू हो गई 2u sin थीटा बाय g। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि आपको याद रखना है। क्लियर? यहाँ तक दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। मान लीजिए मुझे रेंज निकालना है, तो रेंज क्या होगा? x में डिस्प्लेसमेंट को रेंज बोलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि दिस रेंज इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x कितनी देर में? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में x में जितना आगे जाएगा वही रेंज है। यस सर। ठीक है। x में मोशन कैसा है? मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन 0 है। ऐसा होगा। तो x में मोशन क्या है? मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, तो u cos थीटा
into 2u sin theta upon g, ऐसा हो गया। तो ये हो गया u square into 2 into sin theta into cos theta upon g, ऐसा होगा। आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में सर ने 2 sin थीटा into cos थीटा कितना होता है बताया है। sin 2 थीटा। sin 2 थीटा, वेरी गुड। तो ये मेरा हो गया u स्क्वायर sin ऑफ 2 थीटा अपॉन जी। ये हो गया रेंज का फॉर्मूला जो कि आपको याद रखना है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। आया समझ में? तीसरा, अगर कोई मैक्सिमम हाइट पूछे तो हाइट का मतलब ये डिस्टेंस क्या है? y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है एट द मोमेंट वेलोसिटी अलोंग y 0 हो जाए, है ना? तो हम ये लिख सकते हैं कि हाइट इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y when velocity along y becomes 0. So vy square is equal to uy square plus 2ay into sy. तो जब vy 0 हो जाएगा, uy is u sin theta, acceleration along y is minus g, तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट along y होगा वही h है। तो यहाँ से इस मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू मिल गई u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ऐसा कुछ मिल गया, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। अब आप लोग कॉपी कर लीजिए।
लिख लिया सबने? आगे बढ़े। हाँ सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। हम लोगों को अभी रेंज का फॉर्मूला मिला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ऐसा मिला। तो साइन ऑफ एनीथिंग मैक्सिमम कितना हो सकता है? बोलो। 1 हो सकता है। मतलब कुछ भी हो जाए, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू u स्क्वायर बाई जी से ज्यादा हो ही नहीं सकती, यस है ना? तो आप याद कर लीजिए थोड़ा सा कि सिंस साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 1, इसीलिए therefore maximum value of range is u square by g। ये मैक्सिमम होगा कब? तो साइन 2 थीटा 1 होगा, इसका मतलब है कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री के बराबर। साइन 91 होता है ना, होता है। 45 मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर होगी। तो इसका मतलब है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री एंगल पर थ्रो करेंगे तभी वो अपनी जगह से मैक्सिमम डिस्टेंस जाकर गिरेगा, है ना? और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू u स्क्वायर बाय g के बराबर होगी। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? हाँ सर। इस नोट को कॉपी कर लीजिए। हो गया? आगे बढ़े। हाँ सर। सर एक मिनट सर, एक मिनट। एक दूसरा देखो, कॉमन सेंस जरा ध्यान से देखना है, इसमें मिस कर जाओगे तो दिक्कत होगी।
और फिर देखो ऐसे सोचते हैं, हम लोगों के पास रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। इसको थोड़ा ठीक कर देंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2u स्क्वायर sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, ऐसा लिख देंगे। अब सोचो कि अगर हम थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें, so if we replace theta by 90 डिग्री माइनस थीटा, देखते हैं जरा क्या होगा। तो अब मेरा रेंज हो जाएगा नया वाला 2u स्क्वायर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई जी, ऐसा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। cos थीटा। और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो देखो रेंज वही आ गया जो पहले था। यस सर। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री रेंजेस का वो सेम आएगा रेंज। अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को अल्फा एंगल से थ्रो करें और वो यहाँ गिरे, तो उसी स्पीड से उसी ऑब्जेक्ट को अगर हम बीटा एंगल से थ्रो करेंगे तो भी ये यहीं पर गिरेगा अगर अल्फा प्लस बीटा का सम 90 डिग्री है। यही मतलब है ना, इसका यही मतलब हुआ। यस सर। So for a given speed of projection there always exists two angle of projection for which range is same, and these angle of projection का sum must be equal to 90 degree। तो पहले तो कॉपी कर लो, फिर उसके बाद दिखा देता हूँ। आगे बढ़े, हाँ सर। लिखिए hence for a given speed of projection comma
there always exists two angle of projections ब्रैकेट में अल्फा एंड बीटा. सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए. Hence, for a given speed of projection, comma, there always exists two angle of projection ब्रैकेट में अल्फा एंड बीटा. For which range of projectile is equal. However, time of flight and height changes. आया समझ में? सर सर हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ. सर वो एक्स एक्सिस के अलोंग जी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? थोड़ा जोर से बोलो. सर एक्स एक्सिस रहता है ना सर, एक्स एक्सिस क्या बोल रहे हो? तो उसके अलोंग जो जी का वैल्यू जैसे y के लिए नेगेटिव है तो x के लिए पॉजिटिव रहेगा. बट एक्स में जी कहाँ होगा? mg फोर्स तो नीचे लगता है ना, नहीं होता ना, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे होगा? वो तो जीरो होगा ना. हाँ सर. तो सर y का डायरेक्शन ऊपर है तो उसका वो g नीचे क्यों लगता है? क्या बोल रहे हो? सर जो y का डायरेक्शन है y एक्सिस का हाँ, वो ऊपर की तरफ है पर उसका जो वैल्यू है g का वो नीचे क्यों लगता है? नीचे क्यों लगता है पूछ रहे हो? हाँ सर, समझा नहीं. किसी भी ऑब्जेक्ट पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की ओर लगता है. मोशन अंडर ग्रेविटी में बताया था. हाँ सर नीचे. तो फोर्स Yes, इज sir. इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो m इनटू g में m से डिवाइड कर दोगे तो g बचेगा. तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? g किधर हुआ? नीचे की ओर. नीचे माइनस होता है. हाँ y नीचे. हाँ सर, थैंक यू. इरेज करूं? हाँ सर. तो ए बी सी, ए में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, बी में रेंज निकाला था और सी में हाइट निकाला था. उसी में आगे बढ़ते हैं. डी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी. अब ये प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है वो पाथ कौन सा होगा, उसका क्या इक्वेशन होगा, ये हम लोग ढूंढेंगे. So equation of trajectory. देखो इधर, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ये प्रोजेक्टाइल जो भी पाथ फॉलो कर रहा है इसका मुझे इक्वेशन चाहिए.
इनिशियल वेलोसिटी u, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। तो इक्वेशन का मतलब है किसी टाइम पर अगर पॉइंट P पर है तो ये डिस्टेंस x और ये डिस्टेंस y होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y है तो इस x y में रिलेशन मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, है ना? चलेगा। हाँ सर। तो x क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग x है और ये सब पहले जैसा था वैसा ही x के अलोंग काइनेमेटिक वेरिएबल्स, इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, एक्सीलरेशन 0 और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इस डायग्राम में x के बराबर होगा, y में इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, acceleration along y minus g and displacement along y is y point P पर, ऐसा होगा। So x is displacement along x, मतलब u cos theta into t is x। तो यहाँ से मैं टाइम t को लिख सकता हूँ x upon u cos theta। Let it be equation 1। मुझे क्या करना है? x और y में रिलेशन निकालना है। तो मुझे क्या करना है पता है कि x और y में रिलेशन निकालना है, तभी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी मिलेगा। अब y is nothing but displacement along y, that is initial velocity along y into t plus half acceleration along y into t square। uy is u sin theta into t minus half into g into t square। t को एक सब ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 से t का वैल्यू लेकर 2 में पुट कर देंगे। So from 1 and 2 लिख सकते हैं y is equal to u sin theta, t is x upon u cos theta minus half into g into t square, that is x upon u cos theta का स्क्वायर, ऐसा होगा। तो देखो ये हो गया y is equal to u और u कैंसिल, तो x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो। हाँ सर। अब इसमें से अगर हम x tan थीटा कॉमन ले लें तो ये हो गया 1 माइनस एक x कॉमन बाहर गया तो ऊपर हो गया g into x। एक tan थीटा कॉमन लिया है, यहाँ न्यूमरेटर में tan थीटा नहीं दिख रहा है तो डिनोमिनेटर में tan थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा into tan थीटा। तो ये कुछ ऐसा हो गया x tan थीटा into 1 minus g into x upon 2u square cos थीटा into sin थीटा, ऐसा हो गया। क्योंकि tan थीटा में sin थीटा अपॉन cos थीटा आएगा, एक cos कैंसिल होगा तो ऐसा बचेगा। बोलो। तो ये हो गया x tan थीटा into 1 minus x upon u square sin 2 theta upon g। यही एक्सप्रेशन हो गया। दिस इज नथिंग बट रेंज। तो y is equal to x tan theta
into 1 minus x upon r। ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जो कि आपको याद रहना चाहिए। Yes. y is equal to x tan theta into 1 minus x upon r। ये इस चैप्टर का एक और फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए। कॉपी कर लीजिए यहाँ तक पहले। सर क्या ये कॉपी हो गया? नहीं सर, मैं पूछ रहा था वो x का वैल्यू x s x कैसा है? जोर से बोलो। सर वो x का वैल्यू लिया ना हम लोग ने, s x क्या x का वैल्यू? x s x लिया, वो कैसा है? x क्या है? अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y है तो x कौन सा डिस्टेंस होगा? O से लेकर पॉइंट P तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही x होगा ना। हाँ सर, x कोऑर्डिनेट। तो x इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग x। हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट x। सर वो फाइनल क्या है? x इक्वल y इक्वल्स क्या है फाइनल में?
लिख लिया सबने? सर वो फाइनल फॉर्मूला वापस बोल सकते हैं, आप दिख नहीं रहा है बराबर। क्यों बोलूं मैं? पूरा कॉपी किया है ऊपर से नीचे तक, खाली फाइनल फॉर्मूला लिखेगा? नहीं सर, वो जो मैं एक्स क्या के बाद पूछ रहा कुछ तो हूँ, लिखा है ना। ऊपर से नीचे तक कॉपी किया है पूरा कि नहीं? हाँ सर लिखा है, बट वो खाली फर्स्ट टर्म समझ नहीं आ रहा है पूरे वाले में। ये जो राइट में लिखा है ना, उसमें पूरे में फर्स्ट टर्म समझ नहीं आ एक्स रहा है। टैन थीटा कॉमन है सब में। लोग ओके। गजब लिखते हो यार, मैंने कॉमन सेंस का क्या है? यहाँ पर 1 दिख रहा है, हम्म। तो ये अगर 1 है मतलब एक्स टैन थीटा कॉमन हुआ होगा तभी ये 1 होगा ना। इतना दिमाग नहीं लगाओगे तो मतलब ऐसे हिस्ट्री के जैसा थोड़ी ना है कि जो लिखा है कॉपी कर लिया बिना कुछ सोचे समझे। इसलिए तो पूछा सर। नहीं तो हर स्टेज में दिमाग लगाना है, मैं वही कह रहा हूँ, कॉपी करना ही नहीं है। मैंने अगर फर्स्ट इक्वेशन 1 और 2 लिख दिया, उसके बाद तो फ्रॉम 1 और 2 सॉल्विंग है, ये तो मुझे ऐसे से लिखना ही नहीं चाहिए। एकदम दिमाग खुला रखो, मतलब यही पूरे मतलब ये फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाई नहीं है बेटा, ये समझो इस बात को। हर एक स्टेप को खुद से मैंने लिखा तो ये बोलते कि सर इसको दूसरा कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, वैसा लिख सकते हैं क्या, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 दिख रहा है एक्स टैन थीटा की जगह, मतलब डेफिनेटली एक्स टैन थीटा कॉमन होगा। लिख लिया सबने? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। एक क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, a ball is thrown from the ground with a speed 20 meter per second. At an angle 45 degree with horizontal. Full stop. If this ball is just able to cross, if this ball is just able to cross two vertical walls each of height 5 meter, then find distance between these two walls on the ground. Distance between these two walls from the ground. क्वेश्चन समझ आया? मैंने एक बॉल को फेंका तो दो वर्टिकल वॉल जिसके हाइट 5 मीटर है, ये दोनों को जस्ट क्रॉस करके बॉल नीचे गिरा, तो ये दोनों वर्टिकल वॉल के बीच सेपरेशन कितना होगा ये पूछा है।
क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत है? नो सर। और समझाने के लिए वैसे जरूरत नहीं है, पर समझाने के लिए मैं और लिख देता हूँ इस क्वेश्चन में डायग्राम बना के। चलो, जैसे एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, तो दो वर्टिकल वॉल, ये है एक 5 मीटर का वॉल और ये है एक 5 मीटर का वॉल, इन दोनों को जस्ट क्रॉस करके, ये 45 डिग्री दिया था, स्पीड कितना 20 बोला था शायद, हाँ 20 सर। मीटर। हाँ सर। तो ये जो वॉल, दो वॉल को अगर क्रॉस करके तब यहाँ जमीन पर गिरता है, तो इन दोनों वॉल के बीच डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है। आया समझ में? क्या निकालना है? इन दोनों वॉल के बीच जो डिस्टेंस होगा डेल्टा एच, वो मुझे ढूंढना है। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया किसी को कुछ? चलो ऐसे समझो, ये पोजीशन अगर इसका कोऑर्डिनेट है x1, 5 और इसका कोऑर्डिनेट है x2, 5, तो मुझे x2 माइनस x1 चाहिए, आया ना? बोलो। हाँ सर। इस प्रोजेक्टाइल का रेंज कितना होगा? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो थीटा 45 है तो साइन 2 थीटा साइन 90 साइन 91 u स्क्वायर 400 अपॉन जी कितना होगा? 40 मीटर होगा, आया ना? रेंज 40 मीटर होगा, सबको क्लियर है? हाँ सर। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, क्या है? y is equal to x tan theta into 1 minus x by r. Theta 45, tan 45 1, तो x into 1 minus x upon 40 ये है। तो y की वैल्यू 5 अगर पुट करेंगे इसमें तो ये x की जो दो वैल्यू मिलेगी यही दोनों वैल्यू x2 और x1 होगा, आया ना? हाँ सर। तो x इंटू 40 माइनस एक्स अपॉन 40 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू 40 माइनस एक्स ये हो गया 200 हुआ। तो ये आपका x में क्वाड्रेटिक बन गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर 40x माइनस एक्स स्क्वायर is equal to 200, that is x square minus 40x plus 200 equal to 0। इसके जो दो रूट होंगे x1 x2 उसी का डिफरेंस चाहिए मुझे, आया ना? हाँ हाँ सर। सर। तो सम ऑफ रूट x1 plus x2 क्या होगा? माइनस b by a, तो 40 प्रोडक्ट ऑफ रूट c by a that is 200। तो मुझे अगर x2 minus x1 चाहिए तो x2 minus x1 का होल स्क्वायर इस x2 plus x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 ऐसा लिख सकते हैं। स्कूल में करता था a minus b का होल स्क्वायर इज a हाँ plus सर। b का स्क्वायर माइनस 4ab। एक तो तरीका x1 x2 निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दो, अदरवाइज दूसरा ये मेथड लगा सकते हो। तो x1 plus x2 40 है तो 40 का स्क्वायर 1600, x1 x2 200 है तो 200 into 2 800। तो यहाँ से मुझे मिल गया x2 minus x1 का होल स्क्वायर इज 800। तो x2 minus x1 कितना हो जाएगा? 10 root 8 that is 20 root 2 मीटर। आंसर आया समझ में? सर वो आर का वैल्यू 40 कैसे मिला? u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। u और थीटा मालूम है, वैल्यू पुट करके बताओ कितना होगा। कुछ नहीं करना चाहता तुम लोग, खाली कॉपी करता है। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज का फॉर्मूला होता है, सर तो उसमें u का वैल्यू मालूम है? 20 ना सर? हाँ 20? 20 आता है क्या? सर 20 है ना वैल्यू का? हाँ u 20 है तो u स्क्वायर कितना होगा? 400। 400। साइन 2 थीटा कितना होगा? साइन 2 थीटा साइन थीटा 45। थीटा कितना है? 45 डिग्री। हाँ सर। तो साइन 2 थीटा मतलब साइन 90। हाँ 45।
sin 90 मतलब 1, 400 तो ऊपर 400 और नीचे G10, तो 400/10 40 होगा। हाँ सर इतना भी फाइट नहीं मारना चाहते हो। अगर आप R का वैल्यू कैलकुलेट करते कुछ और आता तब बात अलग थी। आपने कैलकुलेट नहीं किया, आप सीधे कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगा सर ने 40 कैसे लिखा है, पूछ लेते हैं, मैं क्यों मेहनत करूँ, R कितना आएगा। सर x1 प्लस x2 40 कैसे आया सर? क्या x1 प्लस x2 40 कैसे आया सर? किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c हाँ सर, समझा 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 सर, समझा। में सम ऑफ रूट अल्फा बीटा माइनस हाँ b हाँ a। हाँ सर, समझा समझा। माइनस बीटा और सी अपॉन x1 x2 को क्या? वेरी गुड, प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। हाँ सर सर, समझा। थैंक यू सर। इसके नीचे भी मेथड 2 लिख के जगह छोड़ दो। अगली क्लास में इसका एक और मेथड बताऊंगा, ठीक है। और पूछूंगा तो याद दिलाना कि इसका सेकेंड मेथड बताना बाकी था। ऐसा नहीं कि तुम लोग को पता ही नहीं चलता है क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगली क्लास में भी प्रोजेक्टाइल ही कंटिन्यू रहेगा, इसमें भी बहुत कुछ बाकी है, खत्म नहीं हुआ है। आप लोग पुराने 4 असाइनमेंट की होमवर्क कीजिए तब तक, बाकी और भी नया होमवर्क मैं दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए बहुत पढ़ लिए, छुट्टी, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है। ठीक है सर, आपने मगर यही फॉर्मूला क्यों लगाया, y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r? यही क्यों लगाया? तो मुझे क्या ढूंढना था, दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस। हाँ सर, हाँ तो दोनों पोल का y सेम है, हाँ सर, दोनों पोल का x अलग अलग है। हाँ सर, तो मैं मन ही मन सोचूंगा कि y और x में क्या कोई रिलेशन मुझे मालूम है, तो हाँ मालूम है। क्या हाँ मालूम सर, है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो हाँ हाँ उसमें सर, जो जो चीज चाहिए वो पता है क्या, तो देखा उसमें जो जो चीज चाहिए वो निकाला जा सकता है। हाँ सर, हाँ हाँ सर, बिना समझा। उसको यूज किए सर हुए भी जी का सिखाऊंगा वैल्यू दूसरा 10। मेथड। अगर आप इसको नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसीलिए मैंने मेथड 2 भी बोला है, जो अगली क्लास में बताऊंगा, दूसरा मेथड हाँ भी सर, बताऊंगा। हाँ सर, सर हाँ जो अपने हमको जी का वैल्यू 10 मिला ना सर। जोर से बोलो। सर वो जो मैं अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हुआ, उससे पहले आप मेरे को बता रहे थे सर R40 कैसे आया, हाँ तो उसमें वो जी का वैल्यू 10 है ना सर, हाँ 10। क्योंकि वो सर वो दोनों वॉल्स को ऐड किया 5+5। हाँ जी की वैल्यू 10 है। सर वो 10 वो दोनों वॉल्स के 5+5 ऐड करके आया ना सर 10। सर हाँ वो अच्छा जो हमको जी का वैल्यू मिला वो दोनों वॉल्स को ऐड करके मिला ना 5+5 ऐसा पर मिला। मारूंगा, ये दोनों 5 तो पोल या वॉल की हाइट है, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, कांस्टेंट। तो सर वो 10 तो मिला कैसे सर वो 10? 9.8 जी का वैल्यू सुना है पहले, आज से पहले कभी? क्या सर? मोशन अंडर ग्रेविटी में एक भी क्वेश्चन किया है, क्लास में पिछली बार कराया था। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर 9.8, हाँ सर करवाया तो था। उसी जी 9.8 को सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग 10 ले लेते हैं, ओके सर, क्योंकि 0.2 का ही फर्क है। ओके सर।
पक्का? हाँ सर। इरेज करूं? हाँ सर। और कुछ पूछना है तो बोलिए किसी को। चलिए बाय।